नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस छोटे से परिवार में। आज हम एक ऐसे चैप्टर पे बात करेंगे जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे और बहुत ही ज़रूरी है ये टॉपिक, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस टॉपिक पर बात नहीं करते हैं। टॉपिक का नाम है फ्यूचर एंड ऑक्शन। आखिर ये होता क्या है, इसमें ट्रेड कैसे करते हैं और इससे कमाई कैसे होती है हमारी। कई लोग इसे सुनकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, आखिर ये होता क्या है, इसमें काम कैसे किया जाए। लेकिन आज की वीडियो के बाद आप इसे आसानी से और सरल भाषा में समझ जाएंगे। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों, फ्यूचर एंड ऑक्शन को आसान भाषा में हम समझते हैं। आखिर ये होता क्या है, इसको डेरिवेटिव्स भी कहा जाता है। इसका मतलब है किसी फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वैल्यू किसी दूसरे पर डिपेंड करती है। इसे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं, जैसे शेयर की कीमत सोना, चांदी, तेल या किसी इंडेक्स को फॉलो करता है, जैसे निफ्टी 50 इत्यादि बहुत सारे होते हैं। पहले फ्यूचर्स पे बात करते हैं। आखिर फ्यूचर्स होता क्या है? यह एक एग्रीमेंट होता है। इस एग्रीमेंट को दो लोग आपस में तय करते हैं। किसी स्टॉक या कमोडिटी को फ्यूचर डेट मतलब आने वाले समय पर इसे खरीदें या बेचें, इसका एक फिक्स प्राइस होता है। जैसे मान लीजिए, जैसे रिलायंस का शेयर अभी ये 2500 का है। आपने सोचा आने वाले समय में ये 2700 का हो जाएगा, तो आप इसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ले सकते हैं 2500 के हिसाब से। अगर अगले महीने सच में रिलायंस का शेयर 2700 का हो जाता है तो आपको 200 रुपए पर शेयर कमाई हो जाएगी। लेकिन अगर वही शेयर गिरकर अगर वो 2300 रुपए हो गया तो आपको 200 रुपए पर शेयर नुकसान उठाना पड़ेगा। इसका मतलब साफ है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में लॉस एंड प्रॉफिट दोनों ही बहुत हाई रिस्क पर होते हैं। हमने आप फ्यूचर्स की तो बात कर ली है, लेकिन अब बात करेंगे ऑप्शंस की। ऑप्शंस क्या होते हैं? तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है। इसको एडिटिंग करने में तो और ज्यादा टाइम लगता है, तो आप इसे पहले लाइक कर दीजिए। अब बात करेंगे ऑप्शंस पर। ऑप्शंस एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट ही है ये। इसमें आपको एक राइट मिलता है, आप चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ भी सकते हैं। ऑप्शंस दो प्रकार के होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का मतलब है जब आपको लगता है प्राइस ऊपर जाने वाला है तो आप इसे खरीद सकते हैं, और पुट ऑप्शन का मतलब है जब आपको लगता है प्राइस नीचे जाने वाला है तो आप इसे खरीद सकते हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने रिलायंस का जो शेयर है आपने 2500 का लिया है। अगर इसका भाव बढ़कर 2700 हो गया तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन अगर रिलायंस का जो शेयर है 2300 पे नीचे चला गया, मतलब जिस भाव पे आपने खरीदा था उससे 200 रुपए कम पर, तो आपका ज्यादा नुकसान नहीं होगा। सिर्फ आप प्रीमियम ही खोएंगे जो आपने ऑक्शन खरीदते समय दिया था। डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर एंड ऑक्शन, आखिर इनमें डिफरेंस क्या होता है? चलो आप आगे से समझो ध्यान से। अगर आपने फ्यूचर्स खरीदे हैं तो आपको इन्हें बेचना ही पड़ेगा, लेकिन वहीं आप ऑक्शंस को आपने खरीदा है तो खरीदना तो आपके हाथ में होता है और इसका जो बेचना होता है वो भी आपके हाथ में होता है, चाहे आपकी मर्जी हो बेचें या रखें। लेकिन फ्यूचर में आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी बहुत ज्यादा होता है। वहीं अगर ऑप्शंस में लिमिटेड लॉस होगा और अनलिमिटेड आपको प्रॉफिट होगा। अब सवाल उठता है, लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस का यूज आखिर करते क्यों हैं? इसके तीन मेन रीजन हैं। नंबर एक है ट्रेडिंग, दूसरे बात है हेडिंग और तीसरे बात है स्पेकुलेशन। चलो इन पर एक एक करके बात करते हैं। ट्रेडिंग का मतलब होता है लोग इसमें जल्दी प्रॉफिट कमाने के लिए ट्रेड करते हैं। वहीं हेडिंग का मतलब होता है लोग अपने इन्वेस्टमेंट को रिस्क से बचाने के लिए। वहीं स्पेकुलेशन का मतलब होता है भविष्य में प्राइस कैसा रहेगा, इस पर वेट लगाने के लिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से ही बनाई गई है, इस बात को आप ध्यान में रखते हुए चलना। वहीं लेकिन आप ध्यान रखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन बहुत हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट हैं। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए सही नॉलेज और एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। बिना एक्सपीरियंस के इसमें जाना तो इसका मतलब है अपने हाथ को आग में झोंकना। अगर आप बिगिनर हैं तो आप इसकी सही से नॉलेज लें। अगर वहीं आपको एक्सपीरियंस है तो फिर आपको नॉलेज की क्या जरूरत है? फिर भी इसमें नॉलेज की जरूरत है भाई, और नॉलेज लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि शेयर मार्केट में नए नए अपडेट्स आते रहते हैं। इस बात का तो बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। शेयर मार्केट में जाने से पहले इसके बारे में जानना, इसकी नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। और अगले वीडियो के बारे में हम बात करेंगे कमोडिटी मार्केट के बारे में। ये क्या होती है, इसमें काम कैसे किया जाए, ये कमोडिटी होती क्या क्या है, A to Z फुल जानकारी मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों, आपको समझ आ ही गया होगा फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होते हैं और इनमें फर्क क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि ये बहुत छोटा सा चैनल है। आपकी सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं।
फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद।